देखिए 8.3 का क्वेश्चन नंबर 5, इसका 6 और 7 दो पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। 5 तक के पहली बात हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर इसका जो 6 और 7 पार्ट है इसको देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना है हमें, हमने आपको पहली बेसिक क्लास के अंदर सारी चीजें बताई हुई है कि या तो आपको कंजुगेट लगना है, साइन कॉस में दिया हुआ है, क्या कैसे सॉल्व करना है उसी के अकॉर्डिंग करना है इसको भी। ठीक, तो हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि रूट 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, ये हमको LHS में गिवन है और RHS लेके आना sec a प्लस 10 है। तो देखिए सबसे पहले हमको पता है क्वेश्चन तो साइन में दिया हुआ है, ऐसी कोई आइडेंटिटी हमने पढ़ी नहीं जो इसमें अप्लाई हो। इसके बाद कौन सा प्रोसेस आता है, कंजुगेट का आता है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, कंजुगेट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो नीचे साइन दिया हुआ है इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 प्लस साइन ए हो गया अपॉन 1 प्लस साइन ए हो गया। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अभी दो रूट है, हम समझ लीजिए दो छाता लगा हुआ है तो इसको एक में कर लीजिए, दो रूट लगा हुआ है। ठीक है, इसको एक साथ ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, ये देखिए चाहे वैसे भी करते चलेंगे तो कोई गलत नहीं आएगा, वही आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा इजीली कट जाएंगे ये लोग। देखिए 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। ठीक है, मैंने ऊपर जो लिखा हुआ है उसको सेम टू सेम लिख दिया। देखिए 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए। ठीक है, हमने कंजुगेट लगा दिया। कंजुगेट लगाने के बाद मैंने कहा कि आपके पास जो आइडेंटिटी काम में आएगी वो क्या आएगी, a प्लस बी या a माइनस बी, इसी टाइप की आइडेंटिटी काम में आएगी। तो हमको पता है ये a माइनस बी हो गया और ये क्या हो गया, a प्लस बी। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपने कई बार करके देख चुके हैं। ठीक है, जैसे लिखा है, इसको इधर ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं मैं। ठीक, देखिए 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ये लिखा है। तो ये क्या है, a माइनस बी है और ये क्या है, a प्लस बी है। तो हमको क्या लिखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a का क्या है 1 स्क्वायर, b स्क्वायर क्या है साइन स्क्वायर है, या साइन a का स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया कि ये आया कैसे। ठीक है, ये यहाँ पर ब्रैकेट में डाल दे रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होने जा रहा है। अब देखिए क्या होगा, 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट 1 प्लस साइन ए, ये हो गया। अब इसकी जगह हमको क्या लिखना है, अंडर रूट, सॉरी लगा हुआ है पूरे में। ठीक है, ये अंडर रूट पूरे पे लगा हुआ है। इसको क्या करेंगे, इसको लंबा कर दें। ठीक है, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखना। 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर ए का साइन स्क्वायर ए हो गया। ये जो रूट 1 प्लस साइन ए लिखा है, क्या हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हमने आपको बताया था अगर रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 2, या रूट में a इंटू ए लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं a, ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, तो ऐसे रूट में 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए लिखा है तो हम इसको रूट के बाहर ले आ सकते हैं सिंगल। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए लिख सकते हैं। ठीक, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, ये देखिए इसको हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसी के अंदर हमने आपको बताया था कि जब हमको कॉस स्क्वायर ए चाहिए होगा तो हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए करेंगे, जब हमको साइन स्क्वायर ए चाहिए होगा तो हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए करेंगे। ठीक है, ये आप बेसिक क्लास में देख सकते हैं। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको ऐसे लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए। ठीक, अब कॉस स्क्वायर ए है तो रूट में है। ठीक है, देखिए रूट में कॉस स्क्वायर ए है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ए लिख सकते हैं। क्यों, देखिए ये ऐसे लिखा है एक तरह से, कॉस ए इंटू कॉस ए, दो बार है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट के बाहर एक बार ले आ सकते हैं। जैसे इसको लाए थे a इंटू ए, तो कॉस इंटू कॉस है तो सिंगल कॉस से क्या हो जाएगा, रूट के बाहर आ जाएगा, या स्क्वायर लगा हुआ है तो उससे रूट हट जाएगा आपका। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस ए। ठीक है, अब 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए है। अब हमने देखा था हमारा आंसर तो नहीं आया अभी तक, RHS नहीं आया, तब क्या करेंगे, अब इसको सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट का मतलब है कि 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, दोनों को अलग अलग लिख लीजिए। इसको अब सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 अपॉन कॉस ए हो गया प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया। अब ये क्या आ गया, नीचे अब शायद दिखेगा नहीं इसलिए मैं यहाँ इक्वल में लिख दे रहा हूँ। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, याद करिए कॉस सेक का अपोजिट होता है, तो 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक ए। ठीक, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन का कॉस में डिवाइड करते तो tan आता है। ठीक है, बेसिक क्लास में सब बताया हुआ, उसकी क्लास ले लीजिएगा अच्छे से। तो sec a प्लस tan हमारे पास क्या आ गया, RHS, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका जो 7th पार्ट है ये हमसे क्या कह रहा है
कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसको सॉल्व करना है और हमको टेन थीटा लेके आना है। ठीक है, टेन थीटा लाने का मतलब हमको पता है कि साइन अपॉन कॉस रहना चाहिए, बाकी सारी चीजें हमको हटानी इसमें से। ठीक है, एक चीज और बता दूं आपको, ये जो मैं कर्सिव में लिख दे रहा हूँ, मिला के लिख दे रहा हूँ कॉस को साइन को। ठीक है, तो आप लोग ऐसे एग्जाम के अंदर ऐसे मत लिखिएगा, सेपरेट जैसे लिखा जाता है अच्छे से, साइन है कॉस है टेन है, जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, आपको वैसे ही लिखना रहेगा। ठीक है, इसको कर्सिव वगैरह मत लिख दीजिएगा ऐसे मिला के मेरी तरह। नंबर आप लोगों को चाहिए तो आपको अच्छे से लिखना रहेगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या देख रहे हैं हम लोग कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसमें कंजुगेट तो लग नहीं सकता। जब कंजुगेट नहीं लग रहा है, साइन और कॉस में सारी चीजें, हम इसको क्या कहते हैं कि टेन कॉट ऐसे दिया होता तो साइन और कॉस में तोड़ लेते, तो वो भी नहीं है। अब हमको क्या दिख रहा है कि क्यूब दिख रहा है, इधर एक सिंगल एक दिख रहा है, 1 पावर है इसकी। ठीक है, तो इसकी 1 है इसकी 3 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से साइन थीटा ऊपर कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं, हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लिया, यानी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बचा। कैसे कॉमन लेते हैं वो भी देख लीजिए यहाँ पे, कि मान लीजिए मैंने कहा आपसे कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा है, इसमें से साइन थीटा कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि इसमें इसका डिवाइड कर दिया, मतलब इसमें साइन थीटा डिवाइड कर दिया, इसमें भी साइन थीटा डिवाइड कर, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1, और 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा, मतलब ये 3 बार है, ये 1 बार है, तो ये कट के कितनी बार हो जाएगा, 2 बार या 2 टाइम्स, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा ऐसे आ गया। ठीक है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको भी कॉमन ले लीजिए। देखिए 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, यही है, तो इसमें से मैंने कहा कॉस थीटा कॉमन ले लेने हैं, कॉस थीटा कॉमन ले लिए, तो ये सब में कॉस थीटा का क्या होगा, डिवाइड हो गया, तो ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, ये कट के 2 टाइम्स हो गया, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस थीटा कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, किसी कोई डाउट। अब हमको पता है, हमारा आंसर दिख रहा है हमको, ये साइन अपॉन कॉस इज इक्वल टू कितना होगा 10, मतलब हमको इसको कट करना, लेकिन हम इसको कट नहीं कर सकते क्योंकि ये साइन की फॉर्म में है, कॉस की फॉर्म में है। ठीक है, उसके अलावा भी इनका जो कैलकुलेशन है वो भी अलग दिख रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर एक आइडेंटिटी जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो हमको जहां पर 1 दिख रहा है हम वहां पर क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सब आपका रफ वर्क है, ठीक है, जितना भी है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आइडेंटिटी आप यहाँ पर शो कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, अब देखिए मैं यहाँ साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा लिख दिया। ठीक है, यहाँ मान लीजिए आगे जगह काम आए। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी साइन थीटा लिख दिया, 1 लिखा है ना, इस 1 की जगह मुझे क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान समझना है, इस 1 की जगह मुझे क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मैं आराम से लिख रहा हूं। ठीक, तो मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख दिया किसकी जगह, 1 की जगह। आगे क्या लगा है, माइनस, मैंने यहाँ माइनस लगाया। आगे क्या लिखा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो मैंने लिख दिया 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब नीचे आइए, कॉस थीटा ही है, कॉस थीटा रहने दीजिए। नीचे भी क्या करना है, इस 1 की जगह हमको क्या लिख देना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये लिखा हुआ था, लिख दिया, माइनस माइनस लिख दिया। ठीक है, ब्रैकेट में डाल देंगे, 1 की जगह क्या लिखना है हमको, क्योंकि -1 है। आप लोग बोलोगे सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो +1 होता है, आप तो -1 है, यहाँ पे हम कैसे लगा सकते हैं, माइनस मैंने आपका देखिए बाहर लगा रहने दिया, हमको सिर्फ इस 1 से मतलब है, 1 से। ठीक है, तो इस 1 की जगह मैं क्या लिख दे रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। और वैसे भी चाहें तो इसमें क्या कहते हैं, माइनस कॉमन लेकर के भी उसको भी -1 की वैल्यू आ सकती है। ठीक है, लेकिन छोड़िए, आप लोग इसको समझिए बस इतना। ठीक, अब देखिए, अब हमारे पास क्या चीज है कि अगर ये और ये है, जो ये 2 चीजें हैं, देखिए ध्यान से इसको, 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि अगर माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा में से प्लस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस का साइन स्क्वायर थीटा आएगा। राइट, ये 2 है और ये कितना है, 1 है, तो 2 में से 1 मतलब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, -1 आएगा ना। अगर -2 है और +1 है, अगर इसको माइनस करेंगे, 2 में से 1 गया तो 1, और साइन किसका आएगा, बड़ी डिजिट का, माइनस का। तो वही समझ लीजिए कि 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 साइन स्क्वायर थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा में से अगर 1 साइन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो माइनस का ही तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है, तो अब इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, देखिए साइन थीटा ब्रैकेट लगा दिया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा,
क्या लिख दिया, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। एक मिनट, ये किसकी जगह आ गया, इसकी जगह। अब बचा क्या है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी हमने लिख दिया प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन सेम प्रोसेस नीचे होगा। अब देखिए पहले तो इसको साइन अंदर भेज दे रहे हैं, ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये माइनस अंदर चला जाएगा तो जितनी चीजें माइनस में है प्लस में हो जाएंगी, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगी, तभी ब्रैकेट सॉल्व होगा, ठीक। तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये अंदर जाएगा। ये समझ लीजिए कि -1 लिखा, -1 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो -1 मल्टीप्लाई हुआ प्लस के साइन से तो माइनस का साइन हो जाएगा, प्लस के कॉस से होगा तो माइनस का कॉस हो जाएगा। ये आपका हो गया ये। अब देखिए साइन थीटा ब्रैकेट लगा लीजिए, अब स्मॉल चलने दीजिए चाहे। इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस को पहले लिख दिए, माइनस में अजीब लग रहा है कि यार ये क्या है, ठीक है, या लिखा रहने दीजिए, मैं भी कहेंगे ये क्या हो गया सर, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है अपॉन कॉस थीटा, ब्रैकेट लगाया। अब देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करना, मतलब कि प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, इसमें से माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करना है। माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 1, तो माइनस सॉरी प्लस का 2 है माइनस का 1 है, अब क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा ना। अगर माइनस का 2 है प्लस का 1 है, सॉरी प्लस का 1 है, प्लस का 2 है और माइनस का 1 है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 में से 1 गया, 1 आएगा ना। किसका आएगा, प्लस का आएगा, बड़ी डिजिट का है, प्लस की है, यहाँ पर बड़ी डिजिट का थी, माइनस की थी, तो 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो 1 cos स्क्वायर थीटा बच गया आपका, और साइन किसका आ गया, प्लस का। यानी मैं इसकी जगह लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, प्लस का cos स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, प्लस का cos स्क्वायर थीटा। और फिर क्या बचा इसमें, ये बच गया केवल, देखिए ये बचा ना, ये और ये तो माइनस हो गए, अब ये बचा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो लिख दिया माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट। अब देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस का है, cos स्क्वायर थीटा प्लस का, साइन स्क्वायर थीटा माइनस का है, साइन स्क्वायर, डायरेक्ट कट कर दीजिए। डायरेक्ट नहीं कट करते हैं, आपको लगता है कि नहीं, तो आप ऐसे कर लीजिए, साइन थीटा ब्रैकेट लगा लीजिए, ऐसे लिख लीजिए cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हो गया, अपॉन cos थीटा, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये और ये क्या हो जाएंगे आपके कैंसिल। तो क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा, क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और वो किसके इक्वल होता है, tan थीटा। तो फिर हो गया आपका LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, ये रहा tan थीटा। क्लियर है, बहुत आराम से और बहुत अच्छे से आपको एक एक चीज बताई है कि कैसे कहाँ सॉल्व होता है, ठीक है। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करिएगा, समय रहते आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, 2 क्वेश्चन।